जय भीम मित्रों। मैं नीरजा भारती हूँ और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर पटियाला से इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दलित समाज के योगदान के बारे में बात करेंगे। इस स्वतंत्रता संग्राम में दलित समुदाय को दोहरी मार झेलनी पड़ती रही है, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन प्रशासन चलाने वाले लोग भारतीय थे, जिन्होंने भारत के मूल निवासी समुदाय के हजारों सालों ले अछूत गुलामों से भी बदतर बना दिया था और उनकी जमीन, जंगल और पानी से बेदखल कर दिया था। उनके सभी मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनके विकास के सभी रास्ते बंद हो गए। उन्हें हजारों वर्षों तक जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। बेशक अंग्रेजों के पास शासन था, लेकिन जमीनी लेवल पर तो समाज को चलाने का काम तो प्रशासन के लोग ही करते थे। वह सभी लोग भारत के उच्च वर्ग के थे। वह दलित समाज लोगों को मानवीय अधिकार पाने से रोकते रहते थे, लेकिन इस उच्च वर्ग के लोग जहां चाहे वहां जा सकते थे, जो चाहे खा सकते थे, पी सकते थे, अच्छे कपड़े पहन सकते थे, जरा चाहे वह रह सकते थे, पढ़ सकते थे और अपना कामकाज कर सकते थे। फिर भी वे स्वयं को गुलाम मानते थे। दूसरी ओर भारत के मूल निवासी समाज के लोग थे, जिनके अधिकारों को भारत के तथाकथित स्वर्णिम समाज ने समाप्त कर दिया, जिससे वे हजारों वर्षों तक गुलामी से भी बदतर परिस्थितियों में जीने को मजबूर बने रहे। भारत के ये उच्च वर्ग के लोग अपने लिए तो स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन वे दलित समाज को लोगों को बुनियादी मानवाधिकार भी देने को तैयार नहीं थे, जिन्हें उन्होंने हजारों वर्षों तक बदतर परिस्थितियों में गुलाम बनाकर रखा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में यह भी कहा था कि वे बहुत ही अजीब लोग हैं, जो अपने लिए तो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं देना चाहते जो हजारों वर्षों से गुलामी से भी बदतर हालात में जीने को मजबूर हैं। यह घटना गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद 1922 की है। दलित समाज भी स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए दलित समुदाय के हजारों योद्धाओं द्वारा भी बहुत सारी कुर्बानी दी गई थी। चलो हम अपने दो सहयोगियों को इस पर चर्चा करने के लिए आगे लाते हैं। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चौरी चौरा कांड की, लेकिन एक ऐसे नजरिए से जो हमें मिले कुछ खास स्रोतों में देखने को मिला है। हाँ, ये स्रोत दलित समाज के योगदान और उनके संघर्षों पर रोशनी डालते हैं। एक ऐसा पहलू जिसे इतिहास में अक्सर अनदेखा कर दिया गया है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या जानकारी देते हैं और इसके क्या मायने हैं। देखिए, इन दस्तावेजों के मुताबिक ये समझना जरूरी है कि उस वक्त दलित समाज की लड़ाई दोहरी थी। एक तरफ तो अंग्रेजी हुकूमत थी ही, हाँ, और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी सामाजिक असमानता, छुआछूत, जिसने उन्हें अपने ही देश में बुनियादी अधिकारों से भी दूर रखा हुआ था। हाँ, और ये स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि कैसे समाज का एक ताकतवर तबका अपने लिए तो अंग्रेजों से आजादी मांग रहा था। बिल्कुल। लेकिन वही तबका दलितों को, जिन्हें वो गुलामों से भी बदतर मानते थे, उन्हें मामूली मानवीय अधिकार भी देने को तैयार नहीं था। बिल्कुल सही कहा। बाबा साहेब आम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी है, कि ये कैसे लोग हैं जो खुद के लिए सब चाहते हैं पर दूसरों के लिए कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये एक अजीब विरोधाभास था। तो इसी माहौल में 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम की जगह पर असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटना हुई। अच्छा। और इन स्रोतों के अनुसार इसका नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहीर, एक रिटायर्ड फौजी थे वो। भगवान अहीर? हाँ, जिन्हें स्रोतों में चमार समुदाय का बताया गया है। वो असल में बढ़ती कीमतों और शराब की बिक्री का विरोध कर रहे थे। तो ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था शुरू में? हाँ, लेकिन फिर पुलिस ने गोलियां चला दी। स्रोत बताते हैं कि इसमें 3 प्रदर्शनकारी मारे गए। ओहो। और बस इसके बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया और जवाबी कार्रवाई हुई और गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें करीब 22 पुलिसकर्मी मारे गए, है ना, जैसा कि दर्ज है। हाँ, लगभग 22 पुलिस वाले। इसके बाद जो हुआ वो भी काफी अभूतपूर्व था। क्या हुआ फिर? कानूनी कार्रवाई? हाँ, स्रोतों के मुताबिक दंगे और आगजनी के इल्जाम में 225 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 225 लोग? और इनमें से 6 की तो पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। फिर निचली अदालत का फैसला आया। 17 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। 170? ये तो अविश्वसनीय है। क्या वाकई? हाँ, इन दस्तावेजों में यही लिखा है। एक साथ इतने लोगों को सजाएं मौत।
शायद ही दुनिया में कहीं और ऐसा हुआ हो। फिर क्या हुआ? क्या ये सजाएं हुई? नहीं, इसके खिलाफ अपील हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। 30 अप्रैल 1923 को फैसला आया और सजाएं कुछ कम की गईं। अच्छा, कुछ राहत मिली। हाँ, कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन फिर भी जुलाई 1923 तक 19 लोगों को फांसी दे दी गई और बहुत से लोगों को लंबी लंबी कैद की सजा हुई। तो मतलब न्याय पूरी तरह मिला ऐसा नहीं कह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये स्रोत सिर्फ चौरी चौरा तक ही सीमित नहीं रहते, वो एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं। कैसा मुद्दा? वो इस बात पर रोशनी डालते हैं कि दलितों का इतिहास, उनका योगदान, इसे अक्सर मुख्य धारा के इतिहास ने या तो नजरअंदाज किया है या दबा दिया है। जैसे ब्रिटिश राज में फौज में भर्ती होने से दलितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से थोड़ा ऊपर उठने का मौका मिला था। हाँ, जैसे कोरेगांव की लड़ाई का जिक्र आता है। बिल्कुल, कोरेगांव 1818 या फिर पहले विश्व युद्ध में उनकी भागीदारी, ये सब अहम है। बाबा साहब अंबेडकर की पढ़ाई भी वो इसीलिए हो पाई क्योंकि उनके पिता फौज में थे। ये कनेक्शन भी स्रोत बताते हैं। सही बात है। और चौरी चौरा के शहीदों को याद करने, उन्हें सम्मान देने में भी तो बहुत वक्त लग गया है ना? हाँ, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों ने मारे गए पुलिस वालों का स्मारक तो फौरन 1923 में ही बना दिया था। लेकिन जो प्रदर्शनकारी शहीद हुए, उनके लिए सरकारी स्मारक का शिलान्यास हुआ 1982 में, इंदिरा गांधी के समय, और उद्घाटन हुआ 1993 में, नरसिम्हा राव के समय। इतना लंबा इंतजार? हाँ, इससे पहले 1973 में स्थानीय लोगों ने खुद चंदा जमा करके एक छोटा स्मारक बनाया था। अब जाकर 2021-22 में जब शताब्दी वर्ष मनाया गया, तब इसे एक विरासत स्थल बनाने और डाक टिकट जारी करने की बात हुई। तो ये देरी क्यों? क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? स्रोतों का तर्क है कि शायद इस घटना के दलित नेतृत्व को उजागर करने में एक तरह की हिचक थी। अच्छा। और वो ये भी इशारा करते हैं कि देखिए, संविधान ने तो सबको बराबरी का दर्जा दे दिया। हाँ, कागज पर तो है। बिल्कुल, लेकिन जमीनी हकीकत पर सामाजिक और आर्थिक बराबरी वो अभी भी बहुत दूर है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। तो इन स्रोतों को खंगालने के बाद ये साफ है कि चौरी चौरा सिर्फ आजादी की लड़ाई की एक घटना भर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दलितों के संघर्ष, उनके नेतृत्व और उनके योगदान की भी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे पहचान मिलने में दशकों लग गए। सही कहा। और अंत में ये स्रोत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या सवाल है वो? सवाल ये कि क्या कोई ऐसा समाज जिसने अपने ही लोगों के इतने बड़े हिस्से को, जैसा इन दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया है, हजारों सालों तक बुनियादी इंसानी हकों और सम्मान से वंचित रखा हो? क्या वो समाज सच में खुद को विश्व गुरु कह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इतिहास और अपने आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वाकई ये एक जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, ठीक है मित्रों, हमें अनुमति दीजिए और हम एक और विश्लेषण लेकर आएंगे। देखते रहिए और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपका अपना इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।